डॉक्यूमेंट्री मूवी काली का विरोध देश भर में किया जा रहा है। अब इस विरोध में काली के परम भक्त काली महाराज भी उतर चुके हैं, जिसको लेकर गुरुवार को उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें लगातार किए जा रहे हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी और देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ को लेकर काली महाराज ने सख्त लहजे में फिल्म मेकर लीना मेघमलाई पर जमकर बयानबाजी करी और साथ ही फिल्म मेकर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करने सहित हिंदू भक्तों एवं मंदिर के पुजारियों से आह्वान किया है कि वह थाने पर जाकर इस मामले में शिकायत दर्ज करवाएं। आपको बता दें कि लगातार काली फिल्म का पोस्टर देश भर में विवादों के चलते गरमाया हुआ है, जिसको लेकर कई धार्मिक संगठन एवं हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में कालीचरण महाराज भी अब इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाने की बात कह रहे हैं। वहीं कालीचरण महाराज ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भारत में धर्म के अपमान को सहन करने की प्रवृत्ति के कारण ही हिंदू डरपोक और कुत्ते के जैसा जीवन जी रहा है। कभी यह भवानी का सीना हुआ करता था, वहीं मोदी योगी साथ तीनों ही लोग कट्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं अन्य हिंदू लोग धर्म प्रेम दिखा रहे हैं। वहीं हिंदुओं को लेकर काली महाराज ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। वहीं कालीचरण महाराज ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों को मदरसे की तालीम दी जाती है, वहीं हिंदुओं को धर्म की शिक्षा मंदिर से ना घर से मिलती है। वहीं हिंदू केवल महंगाई, पेट्रोल, दाल, चावल में ही डिमांड में लगा रहता है। वहीं फिल्म निर्माता लीना को लेकर कालीचरण महाराज ने कहा कि अगर उस महिला को चुड़ैल भी बोला तो चुड़ैल का अपमान होगा। कई भ्रष्ट साधुओं के लिए बॉलीवुड में फिल्म बनती है और वह हम सहन कर लेते हैं, लेकिन हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर कालीचरण महाराज ने कहा कि हिंदुओं को संवैधानिक आशय लेकर कार्य करना चाहिए, हिंदुओं को महत्वपूर्ण और बाद में रखना चाहिए। देश भर में जो विवाद चल रहा है फिल्म को लेकर, क्या कहेंगे? हिंदू भवानी का सिंह है मूल रूप में, लेकिन धर्म का अपमान सहते सहते ये डरपोक कुत्ता बन गया है। और इस डरपोक बनने के कारण ये सहिष्णुता का कलंक हिंदुओं के माथे पड़ गया। ये सहनशील बन गया और जो नहीं सहन करना चाहिए वो भी सहन करने लग गया। इसलिए हिंदुओं के 5 लाख मंदिर टूट गए, लाखों करोड़ों महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार हुए, करोड़ों करोड़ों गायों की हत्या हो गई, अभी भी हो रही है। 40,000 लव जिहाद के केसेस देश भर में रोज के हैं। 1 लाख गोवंश रोज भारतवर्ष में काटा जाता है। लाखों मंदिरों का विध्वंस, ये सब धर्म का विध्वंस इसलिए हुआ और देश का विध्वंस इसलिए हुआ, देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हाथ से गया, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया सब हाथ से गया। इसका कारण भारत में धर्म का अपमान सहने की प्रवृत्ति बढ़ना है। हिंदुओं में हिंदुओं की धर्म का अपमान सहन करने की प्रवृत्ति के कारण हिंदू डरपोक कुत्ते के जैसा जीवन बिता रहा है। ये भवानी का सिंह, इसे अपने भवानी के सिंहत्व को जागृत करना चाहिए। और ये जो अभी केस हुई काली माँ के अपमान की अथवा पालघर के साधुओं की हत्या की या अन्य जितनी भी धर्म क्षेत्र के साधुओं के श्रद्धा स्थानों के अपमान की बातें हैं, वो सब केसेस, इस पर तीव्र प्रतिक्रिया हिंदुओं ने संवैधानिक पद्धति से करनी चाहिए। संवैधानिक पद्धति से करिए, अपने अपने तरीके से करिए। जिसका दिमाग चलता है वो दिमाग चलाइए, जिसके हाथ पैर चलते हैं वो हाथ पैर चलाइए, जिसका पद प्रतिष्ठा चलती है वो पद प्रतिष्ठा चलाइए, जिसकी नेता नगरी चलती है वो नेता नगरी चलाइए। अपने अपने पदों से अपनी अपनी प्रतिष्ठा को धर्म के लिए विनियोग करिए, धन का विनियोग करिए, शारीरिक शक्ति का विनियोग करिए। अगर ये हिंदू नहीं करता तो धर्म का नाश तो हो ही जा रहा है। देश आधा भी नहीं बचा है। धर्म संस्कृति का संहार होने के कारण, नाश होने के कारण ग्राम देवता, कुल देवता, पितृदेवता इत्यादियों का हिंदुओं पर कोप हो रहा है, जिसके कारण हिंदू दुखी होते जा रहा है और दुखी होगा। और अगर धर्म का अपमान ऐसे ही हिंदू सहते गया तो 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेगा। इसलिए सभी हिंदूवादी संगठनों को मैं आह्वान करता हूं, सभी संतों महंतों को हाथ जोड़ के आह्वान करता हूं, सभी मंदिरों के पुजारियों को आह्वान करता हूं कि अपने अपने क्षेत्रों से FIR दर्ज कराए, तीव्र आक्रोश व्यक्त करे धर्म के